आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग को निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसमें पद्य संख्या 59 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 60 से 64 तक के पद्यों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रयोजन सहित उपस्थित हुए हैं और मार्ग के शुरुआत में राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन करने के अनंतर जब वो मार्ग से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो आश्रम का वर्णन किया गया और उसके पश्चात अब वो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं, उनकी अभिवादनशीलता और उसके पश्चात वशिष्ठ ऋषि के बारे में वर्णन किया गया और ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कुशल प्रश्न पूछे हैं। इसके पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं। उपपन्नम ननु शिवम सप्त स्वंगेषु यस्य मे दैवीनाम मानुषीणाम च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। अन्वय। सप्तसु अंगेषु शिवम उपपन्नम ननु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता। अब यहाँ पर राजा दिलीप, क्योंकि जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने कुशल प्रश्न पूछे हैं, तो उसके अनंतर वो जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं। सप्तसु अंगेषु, गुरु जी को कह रहे हैं, तो हम संबोधन को कोष्ठक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। तो हे गुरु, हे गुरुदेव, सप्तसु अंगेषु, सातों अंगों में, शिवम उपपन्नम ननु, शिवम यानी कल्याण, उपपन्न यानी कल्याण ही, कल्याण है, ननु निश्चय ही, कल्याण उपपन्न है यानी कल्याण ही है, सातों अंगों में कल्याण ही है। एक बार केवल शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ, फिर उसके पश्चात बताऊंगी 7 अंग कौन से हैं और उनमें कल्याण कैसे है। यस्य में दैवी नाम मानुषी नाम, जिनमें, जिनकी, में मेरी, दैवी नाम मेरे दैवी और मानुषीय, च आपदाम आपदाओं के, त्वम प्रतिहर्ता तुम प्रतिहर्ता हो, तुम हरण करने वाले हो, तुम निवारण करने वाले हो। तो यहाँ पर बताया राजा दिलीप ने कहा गुरु वशिष्ठ से कि सातों अंगों में कल्याण ही है। तो 7 अंग, सप्तांग राज्य कहा जाता है। तो 7 अंग का तात्पर्य है स्वामी, अमात्य, सुहृत, कोश, राष्ट्र और दुर्बल। ये 7 अंग होते हैं, यानी राजा, मंत्री, मित्र, कोश यानी खजाना, राष्ट्र और किला और सेना, ये 7 अंग कहे गए हैं। तो इन 7 ही अंगों में शिव है यानी कल्याण है, मंगल है, निश्चय ही। यस्य में, क्योंकि मेरे दैवीय और मानुषीय जो आपदाएं हैं उनके आप निवारण करने वाले हैं। तो दैवीय आपदा कौन सी होती है? अग्नि, जल, रोग, दुर्भिक्ष और मरण। इनसे जो होने वाली विपत्तियां हैं, यानी आग लग जाए कहीं पर, बहुत ज़्यादा जल का प्रकोप हो जाए, रोग, कोई भी महामारी फैल जाए, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए और मृत्यु इत्यादि से उत्पन्न होने वाली जो दैवीय आपदाएं हैं। और मानुषीय आपदाएं कौन सी होती हैं? राजाओं के द्वारा अधिकृत जो लोग हैं वो चोर, शत्रु और राजा के प्रियजन और राजा का लोभ इत्यादि जो मानुषीय आपदाएं हैं, इन सभी आपदाओं के, इन सभी विपत्तियों के आप हरण करने वाले हैं। अग्रिम मंत्र। तव मंत्र कृतो मंत्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्ट लक्ष्य भिदः शराः। अन्वय करेंगे। दूरात् प्रशमिता अरिभिः मंत्रकृतः तव मंत्रैः दृष्टलक्ष्यभिदः मे शराः प्रत्यादिश्यन्ते इव। दूरात यानी दूर से ही, प्रशमिता अरिभि
दूर से ही शत्रुओं को नष्ट करने वाले मंत्र कृत है, मंत्रों के दृष्टा तव तुम्हारे, मंत्र ही लक्ष्य भिदय आपके मंत्र लक्ष्य भिदय में सराह, प्रत्यक्ष लक्ष्य को भेदन करने वाले, प्रत्यक्ष लक्ष्य को भेदने वाले मेरे बाणों को प्रत्यादिश्यन्ते मानो हटा देते हैं, मानो लौटा देते हैं। यानी दूर से ही शत्रुओं को नष्ट करने वाले। यहाँ पर वशिष्ठ के बारे में दिलीप कह रहे हैं कि तो जो गुरु वशिष्ठ हैं, कुलगुरु वशिष्ठ हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे हैं। दूर से ही शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं और वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, और प्रयोग और जो आपके मंत्र हैं वो प्रत्यक्ष लक्ष्य को भेदन करने वाले जो मेरे बाण हैं उनको लौटा देते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आपके मंत्र की सामर्थ्य से ही मेरे पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राजा दिलीप कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपके मंत्रों की सामर्थ्य इतनी प्रबल है कि मुझे पुरुषार्थ करने की भी मानो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस पद्य में अनुष्टुप छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अग्रिम पद्य, हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवद अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम अवग्रह विशोषिणाम। अन्वय करेंगे। होता है, हे होता है, त्वया विधिवत अग्निषु आवर्जितं हविः अवग्रह विशोषिणाम सस्यानाम वृष्टिः भवति। होता है, हे होता, हे हवन करने वाले गुरुदेव, त्वया तुम्हारे द्वारा यानी आपके द्वारा, विधिवत विधि पूर्वक, अग्निषु आवर्जितम अग्नियों में छोड़ी गई, आवर्जित यानी छोड़ी गई, हवि अवग्रह विशोषिणाम अवग्रह से सूखने वाले, सस्यानाम धान्यों के लिए, वृष्टि ही भवती वृष्टि होती है यानी बारिश की तरह ही होती है। यानी अग्नि में जो जैसे अग्नि में विधिवत आहुति दी जाती है और फिर वो आहुति अग्नि देवता के द्वारा सूर्य के पास पहुंचती है और फिर सूर्य से बारिश होती है और फिर बारिश से अन्न और फिर अन्न से प्रजाजन उत्पन्न होते हैं। तो कहा है कि हे हवन करने वाले गुरुदेव, क्योंकि हवन करने से ये वैज्ञानिक रूप से भी स्पष्ट है कि हवन करने से वृष्टि होती है। तो हे हवन करने वाले गुरुदेव, आपके द्वारा जो विधि पूर्वक अग्नि में आहुति विसर्जित की जाती है उससे जो उसके जो हवि के अवग्रह से सूखने वाले जो धान्य के लिए वृष्टि रूप वो होती है। यानी आपकी जो हवन सामर्थ्यता है उसके कारण बारिश की भी कोई कमी नहीं रहती है। पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्मवर्चसम्। अन्वय, मदीयाः प्रजाः पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतयः यत् तस्य त्वद् ब्रह्मवर्चसं हेतुः। मदीयाः, यहाँ पर फिर संबोधन कर रहे हैं दिलीप। तो हे गुरुदेव, मदीयाः प्रजाः मेरी प्रजाएं, पुरुषायुष जीविन्यो, पुरुषायुष जीविन्यो यानी 100 वर्ष तक जीने वाली, निरातंका आतंक रहित यानी निर्भय, निरीतय और ईतियों से रहित है, यत जो, तस्य त्वद् ब्रह्म वर्चसम हेतु उन सब का, तस्य उनका, त्वत् ब्रह्म वर्चसम आपका जो ब्रह्म वर्चस है, आपका जो तेज है वह ही हेतु है, उन सब का कारण है। यानी हे गुरुदेव, मेरी प्रजाएं 100 वर्ष तक जीने वाली हैं, निर्भय हैं और अतिवृष्टि इत्यादि जो ईतियां हैं उनसे रहित हैं। तो उन सब का कारण आपका चरित्र और आपके अध्ययन की समृद्धि ही है, आपका ब्रह्म वर्चस ही है। तो यहाँ पर जो निरीतय है कहा है ना, ईतियां होती हैं, ये 6 ईतियां कही जाती हैं जो
बताई गई हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभा, मूषिका, शुकाः, अत्यासन्नश्च राजान षडेता ईतय स्मृतः। तो कौन कौन सी 6 हैं? अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश होना। अनावृष्टि, बारिश का नहीं होना। शलभ, शलभ यानी टिड्डी, टिड्डियों का आक्रमण। और मूषिका यानी चूहे। और शुकाः यानी तोते। और अत्यासन्नश्च राजा ने, और अति निकटवर्ती राजा, ये 6 ईतियाँ मानी गई हैं। तो यहाँ पर जो राजा दिलीप हैं वो कह रहे हैं कि हे गुरुजन, जो मेरी प्रजाएं हैं वो 100 साल तक जीने वाली हैं, निर्भय हैं, और ये जो भी 6 ईतियाँ हैं इन सब ईतियों से भी रहित हैं, और उन सब का कारण आपका चरित्र है। अग्रिम पद्य। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्म योनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः। अन्वय करेंगे। ब्रह्म योनिना गुरुणा त्वया एवं चिन्त्यमानस्य निरापदो मे संपदः सानुबन्धाः कथं न स्युः। ब्रह्म योनिना, ब्रह्मा जी के पुत्र, गुरुणा हे गुरुदेव, त्वया आपके द्वारा, एवं इस प्रकार से, चिन्त्यमानस्य चिंता किए जाते हुए यानी देखभाल किए जाते हुए, निरापदों में संपद है, जो मेरी संपत्तियां हैं वो निरापद हैं यानी आपत्तियों से रहित हैं। सानुबंधाः कथं न स्युः, और वो स्थिर क्यों नहीं हो, यानी हे गुरुजी, हे कैसे गुरुदेव, ब्रह्मा जी के पुत्र हे गुरुदेव, आपके द्वारा इस प्रकार से देखभाल की जाती है तो मेरी संपत्तियां विपत्ति से रहित कैसे नहीं हों, अर्थात निश्चय ही मेरी सारी संपत्तियां विपत्ति से रहित हैं। इन सभी में निरंतर अनुष्टुप छंद है। तो आगे के पद्यों को हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।